वेलकम एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं अपनी नई वीडियो के साथ आपके सामने आया हूँ, जिसमें मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, और ज़्यादा देर ना करते हुए जल्द से जल्द हम टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों, जैसे कि हमने 11th क्लास में भी पढ़ा था, ग्रेविटेशनल फील्ड मीन्स the space around a charge, the space around the earth in which another body experiences a force of interaction, a force of gravity, that is called gravitational field. So in the same manner, if we are having a charge, अगर हमारे पास एक चार्ज है तो उसके चारों ओर एक ऐसा स्पेस बन जाएगा जिसमें अगर मैं कोई दूसरा चार्ज लाऊं, Q0, that is called टेस्ट चार्ज, तो ये उसे या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल। मीन्स कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव को क्या कर देगा, रिपेल। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कैसा चार्ज रखूँ, निगेटिव, तो पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो अट्रैक्शन और रिपल्शन, इन दोनों के लिए एक कॉमन वर्ड हम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरेक्शन। इट मीन्स, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, द स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब यहाँ से लेट ना करते हुए हम फिर बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और मैं आपको एक बात फिर बता दूं कि मैंने इससे पहले भी कई सारी वीडियो अपलोड की हैं, जिसमें इससे पहले के टॉपिक के डाउट्स आप अपने क्लियर कर सकते हैं। और आपको अगर पसंद आए फिजिक्स प्लैनेट विद पंकज शर्मा, तो आप उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पूरी वीडियो देखें, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड तो सिंगल चार्ज से भी बन सकता है। पॉजिटिव चार्ज रख दिया मैंने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है। नेगेटिव चार्ज भी है, बट इट इज एट इंफिनिटी, तो हमसे बहुत दूर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी जनरेटेड बाय पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। अगर हम सिंगल चार्ज की बात करते हैं तो दूसरा चार्ज कहाँ है, इंफिनिटी पे। तो इन द सेम मैनर, सपोज हियर इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड हियर इज अ नेगेटिव चार्ज, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज रख दूं 1 कूलाम, कई बार बच्चे पूछते हैं सर ये 1 कूलाम ही क्यों रखते हैं, 2 कूलाम क्यों नहीं रखते हैं? बिकॉज ईच एंड एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम यूनिटी। सब कुछ कहाँ से शुरू हुआ है, सब कुछ यूनिटी से शुरू हुआ है। मार्केट में हम जाते हैं, सपोज हमें मिल्क परचेज करना है तो हम क्या पूछते हैं, 1 लीटर मिल्क का रेट क्या है। सपोज हमें घी खरीदना है तो हम 1 किलोग्राम का रेट पता करते हैं। हमें फ्रूट्स खरीदने हैं, सब्जी खरीदनी है तो यूनिट से, कपड़ा खरीदना है, पैंट बनवानी है, शर्ट लेना है, जीन्स लेनी है, तो हम ये पूछते हैं कि भाई ये एक जीन्स का रेट क्या है, कितने का हमें 1 मीटर कपड़ा कितने का पड़ेगा। तो सब कुछ कहाँ से शुरू हुआ, यूनिटी से। तो अगर मैं, हमारे पास सपोज एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म मीन्स जहाँ पे सब जगह वैल्यू कैसी है उसकी, एक जैसी। नॉन यूनिफॉर्म के लिए भी हम केस लगा सकते हैं, लेकिन सारी चीजें कहाँ से स्टार्ट हुई हैं, यूनिफॉर्म से, एक जैसे। तो अगर मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में 1 कूलाम का पॉजिटिव चार्ज रख दूं, तो पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल, और नेगेटिव क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट। तो जिस वे में पॉजिटिव चार्ज, जिस पाथ को पॉजिटिव चार्ज फॉलो करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसी पाथ का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसका मतलब it is the path, electric field lines क्या है, it is the path followed by a unit positive charge when it is placed in a uniform electric field। जब हम 1 कूलाम चार्ज को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो वो जिस पाथ को फॉलो करके कहाँ पहुंचेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसी पाथ का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मीन्स अगर मैं यहाँ रख दूँ चार्ज को तो ये वाला पाथ भी फॉलो कर सकता है, इधर रख दूंगा तो ये भी कर सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी। तो ये सब क्या है, दीज ऑल आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हमें डिस्कस करनी है। इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो सबसे पहली बात है, दीज आर स्ट्रेट और कर्व लाइंस, दीज आर कंटिन्यूअस होती हैं, इनके बीच में कहीं ब्रेकेज नहीं होता। These are continuous, straight or curved lines which are always travel from positive to negative charge, जो हमेशा कहाँ से कहाँ चलती है, positive to negative charge। Second property is electric field originate perpendicularly
फ्रॉम अ पॉजिटिवली चार्ज सरफेस या फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज। अगर कोई भी हमारे पास सपोज आपसे कहा जाए कि यू आर हैविंग अ चार्ज ग्रेटर देन 0 मीन्स वी आर हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज, 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव ही होगा। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा सरफेस से निकलेंगी परपेंडिकुलर। अगर मैं आपको ये डायग्राम भी शो कर रहा हूँ, इसमें भी ये परपेंडिकुलर ही है, ठीक है। फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से परपेंडिकुलर ओरिजिनेट होती है एंड दे फॉल परपेंडिकुलरली ओवर अ नेगेटिवली चार्ज सरफेस। नेगेटिव चार्ज सरफेस पे भी ये परपेंडिकुलर ही पहुंचेंगी। अगर हमें एग्जाम में कहा जाए कि ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर Q लेस देन 0, तो Q लेस देन 0 का मतलब क्या है कि चार्ज इज निगेटिव, तो निगेटिव पे आप परपेंडिकुलरली इनवर्ड आप इनको शो करेंगे। पॉजिटिव चार्ज के लिए परपेंडिकुलरली आउटवर्ड आप इनको शो करेंगे, ठीक है। तो दो प्रॉपर्टी मैंने बताई, दीज आर कंटिन्यूअस स्ट्रेट और कर्व लाइंस which are always travel from positive to negative charge। आपसे अगर इसमें आप ये भी आंसर दे सकते हैं टीचर को कि आपके टीचर आपसे पूछें कि when the field lines always be straight, केवल स्ट्रेट कब होंगी? आप कहेंगे सर when another charge is at infinity। अगर दूसरा चार्ज कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे है, तो ये हमेशा कैसी होंगी? स्ट्रेट लाइन। ओके। थर्ड प्रॉपर्टी है नॉट एग्जिस्ट इन क्लोज्ड लूप। ये कभी भी क्लोज लूप में एग्जिस्ट नहीं करेंगी। क्लोज लूप का मतलब होता है जिधर से पूरा क्लोज पाथ ऐसे जाए और ऐसे निकल जाए जैसे, तो ऐसे ये कभी क्लोज पाथ में एग्जिस्ट नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि क्लोज पाथ में तो तभी चलती ना जब नेगेटिव से भी ये निकले। बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज ओरिजिनेट from positively charged body and they end at negatively charged body। पॉजिटिव चार्ज से हमेशा ओरिजिनेट होंगी और नेगेटिव चार्ज पे खत्म हो जाएंगी, इसलिए कभी भी क्लोज पाथ में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ओके। फोर्थ, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ओवर एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पे अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, suppose here is an electric field line and we have to calculate the direction of field at point P, so the tangent at that point gives the direction of electric field at that point। अगर मुझे यहाँ पे कहे कोई कि यहाँ पे सर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो हम इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे इस तरह की कर्व लाइन पे कोई चार्ज रख दूं तो वो इसको नहीं फॉलो करेगा, वो इस पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन में भाग जाएगा। तो ये हमें याद रखना है। कुछ बुक्स में लिखा होता है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, लेकिन उससे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आप ऐसा कहें तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी है टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट ईच अदर देन देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अगर वे एक दूसरे को कट करें तो उस पॉइंट पे फील्ड की कितनी डायरेक्शन होगी? देयर विल बी टू डायरेक्शंस। और ऐसा कभी पॉसिबल है ही नहीं कि एक ही पॉइंट पे एक क्वांटिटी की दो डायरेक्शन हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी आप यहां से ले सकते हैं, सिक्स प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्सर्ट लेटरल प्रेशर ऑन ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे पे लेटरल प्रेशर लगाती हैं, इसीलिए ये सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर ओवर द सरफेस। तो आप कहेंगे जैसे सपोज करो हमने बीच वाली लाइन कंसीडर कर ली, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज की लाइन है तो ये भी इस पर प्रेशर लगा रही है, मीन्स रिपेल कर रही है, ये भी इसको रिपेल कर रही है, दोनों से इक्वल प्रेशर लग रहा है, तो जाएगी कहाँ? ये बीच में रहेगी। तो इसलिए फील्ड लाइन हमेशा सरफेस के कैसी हैं? दे ऑलवेज बी परपेंडिकुलर। तो ये भी क्वेश्चन आपका बनता है। इस पर अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाई दे आर परपेंडिकुलर, तो आप कहेंगे बिकॉज दे एक्सर्ट लेटरल प्रेशर ऑन ईच अदर। आपको ये बोलना है, ठीक है। इससे एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, सेवंथ प्रॉपर्टी, ग्रेटर डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस। मींस फील्ड लाइन जितना ज्यादा क्लोज होंगी उतना ही स्ट्रॉन्ग फील्ड रिप्रेजेंट करेंगी।
फील्ड लाइन जितनी दूर दूर होंगी, फील्ड लाइंस जितना दूर दूर होंगी उतना ही वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो हियर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। समझने के लिए बार बार आप इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है, और पूरी वीडियो आप देखें, इसको सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट टॉपिक में हाथ के हाथ ही आपको कराने जा रहा हूं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, लेकिन ये बेस है। इन सब की नॉलेज हमें होनी चाहिए। अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की नॉलेज है तो नेक्स्ट टॉपिक और थोड़ा हमें ईजी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हम आगे चलते हैं। अब एक टर्म आती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर आप एनसीईआरटी उठाएंगे तो एनसीईआरटी में भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिखा मिलेगा, इंटेंसिटी नहीं मिलेगा, लेकिन बात एक ही है, ठीक है। तो यहां से हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑलवेज बी इनसाइड द फील्ड। फील्ड इंटेंसिटी हमेशा फील्ड के अंदर ही होगी। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, here is a charge and the space around the charge in which another charge experiences a force of interaction, that is called electric field. Now we are going to study about the electric field intensity. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑलवेज भी इनसाइड द फील्ड। फील्ड के अंदर आप कहीं भी निकाल सकते हैं। सपोज वी हैव टू कैलकुलेट द इंटेंसिटी एट पॉइंट बी। सो अगर मैं यहाँ पे एक चार्ज रख दूँ, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, टेस्ट चार्ज को हम क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस चार्ज पे ये वाला चार्ज कितनी फोर्स लगाएगा पर यूनिट चार्ज, दैट इज कॉल्ड फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए। अगर मैं इस चार्ज को बी, अगर मैं इस चार्ज को सी पे रख दूं तो फील्ड इंटेंसिटी कहाँ आ जाएगी, सी पॉइंट पे। और डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इनसाइड द फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पे पर यूनिट चार्ज कितना फोर्स लग रहा है, और इसको लिखते हैं ऐसे, लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0, क्योंकि एक साल ये भी बोर्ड का क्वेश्चन आपका आया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन ऑलवेज बी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इट्स यूनिट इज न्यूटन पर कूलम। अब बात यह है कि ये चीज क्या समझ रही है, ये क्या है, व्हाट इज लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0, मींस जो हमारा टेस्ट चार्ज है इसकी वैल्यू बहुत ही कम होनी चाहिए, नियर अबाउट 0। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जितना कम होगा हमें इसकी इंटेंसिटी निकालनी है गिवन चार्ज की, टेस्ट चार्ज की नहीं निकालनी। सपोज आपने टॉर्च परचेज की या आपने मोबाइल परचेज किया, मोबाइल का फीचर्स चेक कर रहे हैं, आपको मोबाइल की फ्लैश लाइट को भी चेक करना है, इसकी कितनी लाइट है, इंटेंसिटी कितनी है। तो मैं कहता हूँ कि अगर आप इसको देखेंगे तो आप उसकी अगर इंटेंसिटी को चेक करना चाहते हैं तो आप एक डार्क रूम चूज करेंगे, क्योंकि अगर हम खुले में जाएं, सन शाइन कर रहे हैं, वहाँ पे इसको ऑन करके देखेंगे तो हम उसकी एग्जैक्ट इंटेंसिटी को इमेजिन नहीं कर पाएंगे। तो यही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि इस चार्ज की हमें इंटेंसिटी निकालनी है। तो ये जो हमारा टेस्ट चार्ज है ये कैसा होना चाहिए, मिनिमम, क्योंकि ये चार्ज अगर बहुत बड़ा हुआ तो ये फील्ड की यूनिफॉर्मनेस को डिस्टर्ब कर देगा। तो टू मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी वी हैव टू टेक द टेस्ट चार्ज स्मॉलर, ये हमारा बहुत ही कम होना चाहिए। और अगर मैं इसको एप्सिलॉन नॉट की टर्म में लिखना चाहूँ तो फोर्स की वैल्यू, सपोज इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है r, तो फोर्स कितना हुआ भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाय r स्क्वायर, और डिवाइड बाय क्यू नॉट, ये तो फोर्स हो गई, क्यू नॉट से आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय r स्क्वायर। ये आपका आंसर है। फील्ड इंटेंसिटी का हम ये भी फॉर्मूला यूज करेंगे, जहां हमें इसकी रिक्वायरमेंट होगी हम ये भी फॉर्मूला यूज करेंगे। कंक्लूजन ये निकला कि सपोज वी आर हैविंग अ चार्ज q and we have to determine the intensity at point P which is r distance away from it। जो इससे कितने डिस्टेंस पे है r, तो r डिस्टेंस पे ये इंटेंसिटी आपकी निकलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर